हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बहुत दिनों बाद एक ब्लॉग लेकर आई हूँ आपके साथ। हमारे घर अखंड रामायण का पाठ जो कि बहुत लंबे टाइम से कराने का सोच रखा था, और आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे घर हम अखंड रामायण का पाठ करवा सकें। तो अब उसी की तैयारी हो रही है। मैं अपने पूरे ब्लॉग में आपको तैयारियां दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या करी है। यहाँ पे सबके सोने की व्यवस्था करी है ताकि सब लोग ऊपर हो, नीचे गद्दे लगा दिए, अच्छे से सब तैयार कर दिया ताकि अच्छे से सब लोग यहाँ सो सकें, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये हो रहा है अखंड रामायण का पाठ 7 अगस्त को होना है शुरू जो होगा, और आज है 6 अगस्त। और अभी यहाँ पे सब लोग चाय वगैरह पी रहे हैं। पंडित जी आए हैं जो कि मंडप लगवा रहे हैं जहाँ पे मंदिर बनेगा। और यहाँ देखिए आप, मंदिर लगाने की तैयारी की जा रही है और धीरे धीरे इस तरीके से देखिए काम आगे बढ़ रहा है। और इसमें लगाने में काफ़ी टाइम लग गया था, तो इसलिए एक दिन पहले ही लगा दिया था। और अब देखिए मंदिर बिल्कुल तैयार हो चुका है। मंदिर के अंदर थोड़ी लाइटिंग वगैरह होगी। देन उसके बाद अब हम करेंगे 6 तारीख की रात में थोड़ी से खाने की, कल के सुबह की तैयारी, कि हमारा काम इजी हो जाए, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ आए हैं मेरे नानी नाना और ये है मेरी छोटी सिस्टर। अब यहाँ पे देखिए हमने किचन में भी दरी वगैरह बिछा दी है ताकि कोई गंदे फर्श वगैरह पैर वगैरह ना हो। और यहाँ पे भी गद्दे वगैरह लग गए हैं, माइक वगैरह आ गया। अभी बज रहे हैं समथिंग रात के 10 या 11 बजे के आसपास का समय हो रहा है। तो यहाँ हमने आलू जो थे छील के काट के रख दिए थे, साथ साथ यहाँ पे रात का खाना भी बन रहा था। और उसके बाद जो सोयाबीन थी वो तो तुरंत ही भीग के बन जाती है, तो वो हम सुबह मॉर्निंग में भिगा देते। बाकी बट जो और काम में हरी मिर्च वगैरह काटने का, वो सब हमने काट के रख दिया था ताकि इजी हो जाए। और अब यहाँ पे हम बना रहे हैं तोरण। ये है मेरी नानी जो कि तोरण बना रही हैं दरवाज़ों के लिए, मंदिर के लिए। तो यहाँ पे तोरण वगैरह बन रहा था, हम लोग बैठे हुए थे, बातें भी कर रहे थे और धीरे धीरे अपने सब काम भी निपटा रहे थे ताकि सुबह हमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको इस ब्लॉग में पूरा बताने की कोशिश करूँगी कि हमने कैसे कैसे क्या क्या तैयारी करी, और आगे के ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि टोटल रामायण करने में क्या खर्चा आया, हमने क्या क्या व्यवस्था की थी, वो सब मैं एक डिटेल में बताऊँगी। यूट्यूब पे ये शायद पहला ब्लॉग होगा जिसमें इतनी डिटेलिंग से बताया गया हो सब कुछ, क्योंकि जितना मैंने अभी तक ब्लॉग्स को सर्च करा तो मुझे कुछ नहीं दिखा। तो यहाँ हम लोगों की देखिए बातें चल रही थी। क्या हो रहा है? कड़ी खा रहा हूँ। आज मेरा बर्थडे है। आज मैं के अभी मेरे दोस्त आने वाले हैं, फिर मैं केक खाऊंगा। अब मैं पियानो बजाऊंगा, मैं डांस करूंगा। और यहाँ मैं एक हाथ में मेहंदी लगा चुकी थी पहले ही, एक दिन पहले। और यहाँ मेरी सिस्टर आई थी तो दूसरे हाथ में उसने मेरे हाथ मेहंदी लगा दी। और मेहंदी को एक खुशी की चीज़ मानी जाती है, इसलिए हमें लगानी चाहिए ऐसे किसी प्रोग्राम वगैरह में। और यहाँ देखिए अब नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी है, यानी कि 7 तारीख की मॉर्निंग। मेहंदी वगैरह लगा के हम सो गए थे। और यहाँ देखिए मंदिर पूरा तैयार हो गया है, सारी व्यवस्था हो चुकी है। अब पंडित जी आएंगे तो वो दरबार लेकर आएंगे भगवान जी का, तो वो लगाया जाएगा। यहाँ बाहर भी थोड़ी बैठने की व्यवस्था कर दी है। बाकी किचन रेडी हो गया है, किचन में भी सब काम लमसम तैयार ही हैं। और इधर सबके सोने की व्यवस्था मैंने आपको दिखाई थी आगे के उसमें वीडियो में। अब यहाँ देखिए सब लोग नहाने धोने की तैयारी कर रहे हैं। अभी इसमें बज रहे हैं सुबह के 6 बजे के आसपास। और देखिए अब बज चुके हैं अब हम बनाएंगे खाना। और यहाँ हमारा जो है कि खाना दोपहर का जो है वो रेडी हो चुका है, आप देख रहे हैं। बस पूड़ियाँ बनानी थी और रायता लगाना था, सब्ज़ी बना के रेडी कर दी थी। उसके बाद मैं सोमवार था आज, मंदिर 7 अगस्त को गई थी। तो सुबह सुबह यही मंदिर जल वगैरह चढ़ाया, आते हुए टुक में ये सारा सामान लेकर आए। और ये आ चुके हैं हमारे राम दरबार की एक्सपायरी तो नहीं है, पर ये फाउंडेशन है, क्रीम नहीं है। अब यहाँ मंदिर वगैरह लगेगा, देन उसके बाद पंडित जी आएंगे और सारी तैयारियाँ करेंगे। हाँ। और उसके बाद आगे जो कुछ भी होता है वो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। बने रहिए ब्लॉग में। बेड पे भैया देखो भगवान जी आ गए। जी दिखाई नहीं रहा। मैं देख रहा हूँ। अभी दिखेगा ना। कहाँ के साथ? अखंड रामायण का पाठ जो था वो काफ़ी लंबे टाइम से करवाना था। और फिर मेरे बेटे का बर्थडे था 8 अगस्त को, तो हमने सोचा क्यों ना 8 अगस्त को भोग करवा लें और 7 अगस्त को ही रामायण का पाठ भी करवा लें, तो दोनों ही चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए अब सुंदर सा एकदम मंदिर बन के तैयार हो गया है। यहाँ पंडित जी पूजा की पूरी तैयारी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद होगी पूजा शुरू। क्या क्या होता है पूजा में वो सब आप देखिए और बने रहिए।
और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि रामायण कैसे शुरू हुई, क्या हुआ, और सबसे लास्ट की वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कितना खर्चा आया, क्या क्या तैयारी करी, कैसे करी, क्योंकि मैं जितना समझ पाई हूँ कि अभी तक यूट्यूब पे ये पहली वीडियो होगी जो अखंड रामायण की इतनी डिटेल्स में दी होगी। अपवित्र पवित्रो सर्वाक्ता पुंडीकाक्षाय तनो हरि हाथों केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। केशवाय नमः, नारायण माधवाय नमः। आत्मन करो। हस्तो प्रसार हाथों तूने तिलकम ललाट पतिले गोल लगी हुई। हाँ, चावल लगाओ। कस्तूर तिलकम ललाट पतिले बक्षितलय कौस्तंबे नासाग्रे बर्मकं करतलु विले कंकरम सर्वांग हरिचंदन तुलितकंठे चा मुक्तावली गोपस्त्री विजयते गोपाली चूड़ामणि ददातु रापा शांति ब्रह्मा शांति विष्णु शांति वनस्पतय शांति गौंतिका शांति उंगवा शांति सर्वा शांति करावन्तु। जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते वैवस्ते संवत् 2080 साके 1945 अमोक गोत्रोत्पन्न कौन सा गोत्र है? अत्रि गोत्रोत्पन्न सुना दीपक गुप्ता तत्स भार्या शीतल गुप्ता तत्स पुत्र क्या नाम अनंत गुप्ता जन्मदिन समय रामचरितमानस अखंड रामायण समय गणेश नवग्रह सोटक मातृका कलश विष्णु लक्ष्मी महालक्ष्मी कुबेर इत्यादि देवता नाम पूजनम करश्यते। जे हैं यार सही वाले हाँ कितने एक हाँ एक एक करके दो भाई। ओम गंगाधर सतपाम सत्वत्कर सतपामी एक बात लगाओ साहब शेरा वाली चढ़ाओ हाँ और दो पत्ते हैं तो यार बने हुए 15 पान होंगे मतलब 5 और होंगे एक यहाँ हो गए और रखो पान बहुत है। हाँ बनाए एक कलश पर मनोकामना अपना बोलते बोलते करो, जिस काम के लिए हम किए हैं वो हमारा पूरा करो। जो आपके मन में कामना हो। रामायण पंडित जी बोली हुई थी किसी और काम से, जी जी तो वो जी पूरी हो गई, अब तो रामायण हो गई। चलो कोई तो बात नहीं। धन्यवाद करना है। रामायण है सुरतर की छाया
मैं दूरी निकट जो कोई आया, मोरी मनोरथ जानहुनी के, बसो सदा और पुर सब ही के। बैठो बेटा, ये कलश पे चढ़ा दो और इस सब जगह 11 रुपये चढ़ा दो। रामायण से अखंड रामायण का पाठ शुरू होने से पहले जो पूजा होती है वो सब यहाँ हो गई है। उसके बाद सबका तिलक करा, और यहाँ जो मंडली वाले थे जो अखंड रामायण का पाठ पूरा जो करते वो लोग सब आ चुके थे, लाइक ढोलक वाले और हारमोनियम वाले, वो सब जने थे ये लोग जिनको ये टीका कर रहे हैं। और बाकी और जो लोग थे ये लोग सब बैठ के पढ़ते यहाँ पे अखंड रामायण का पाठ। तो ये सब लोग थे यहाँ पे। इन लोगों के आने के बाद जब ये सब पूजा हो गई, फिर उसके बाद अखंड रामायण का जो पाठ था वो शुरू होना था। तो उससे पहले जो रामायण जी की बुक थी वो उसकी पूजा की गई वहाँ पे। उनकी पूजा करने के बाद यहाँ पे रामायण का पाठ शुरू हुआ, और अब इसके आगे जो है वो रामायण का पाठ शुरू हो जाएगा, जो कि नॉन स्टॉप अगले 24 घंटे से 25 घंटे के अंदर समाप्त होगा। तो अब ये जो वीडियो है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी कि ये पूरी पूजा होने के बाद जो रामायण का पाठ शुरू हुआ उसके बाद क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस तरह से हमने सारी व्यवस्था कर रखी थी। तो अब देखिए यहाँ पे सब लोग बैठ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह खाली करी जा रही है। तो अब यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगेंगे म्यूज़िक के। देन उसके बाद अब रामायण का पाठ शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि और क्या क्या हुआ आगे, कैसे रामायण का पाठ पूरा हुआ, क्या हमने करा। और तो ब्लॉग में बने रहिए एंड तक। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। आप लगाओ हाथ नीचे, ओम गड्ढा द्वारा दर्शन। अभी वैसे 2-4 मिनट बैठे रहो। एक आध चौपाई एक आध छीन आ जाओ तुम यहाँ शुरू करो भैया। बाजे न कर गांठ लगाते हैं। डालो बेटा, अच्छा डाल दो, ये रखा है ये हाँ, इसी में भी डाल दो सब। रंग जाएंगे।